मरियम के दे, स्वर्गलोक से चला फरिश्ता एक मरियम के दे, मरियम से यूं कर बोला बेटा होगा रे, वो मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम को जायो रे, वो मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम को जायो रे।
क्यों है? अभी उद्धार करता दूंगा। आज हमारा उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। आइए हम एक और गीत को गाएंगे। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। परमेश्वर आप हमारी सहायता अगुवाई और मदद करते हैं पिता प्रभु। आप हमें संभालते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए यीशु मसीह हमारे परमेश्वर आप हर पल
राजाओं का राजा, प्रभु में प्रभु, महान अति महान करुणा निधान पिता परमेश्वर, तेरा अमूल्य प्रेम था कि तूने अपना इकलौता पुत्र इस दुनिया में भेज दिया, हम जैसे पापी लोग निजात पा सके। पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, उस दिन को हम स्मरण करते हैं तो पिता आज हमारी रूह पिता परमेश्वर आनंदित हो जाती है कि पिता परमेश्वर ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हम तुझे अर्पण करें। पिता परमेश्वर, सारी बलियों को तूने समाप्त कर दिया। पिता परमेश्वर, सारे चीजों को तूने खत्म कर दिया। पिता परमेश्वर, दुनिया के अंदर अपना पुत्र भेज के हम धन्यवादित है पिता परमेश्वर, और हृदय के साथ में आपका स्वागत करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। जिस तरह आप दुनिया में आए इसी तरह हमारे हृदय में आए पिता परमेश्वर, और हमारे हृदय के द्वारा अपने हमारे जीवनों के द्वारा हम पिता परमेश्वर औरों को आनंदित करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आज के दिन को हम धन्यवाद के साथ मनाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के हृदय के अंदर पिता परमेश्वर आपके आत्मा की खुशी की पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम ही नहीं पूरा वर्ल्ड पिता परमेश्वर इस दिन को पिता परमेश्वर सेलिब्रेट करता है, क्योंकि पिता परमेश्वर आज के दिन हमारे लिए उद्धार करता जन्मा था। पिता परमेश्वर, तू किंग ऑफ किंग्स था पिता परमेश्वर, लेकिन चरनी में आया, गौशाला में पिता परमेश्वर। लेकिन पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू हमारे लिए पिता परमेश्वर शून्य हो गया ताकि हम पिता परमेश्वर 100% बन जाए। ओ मेरे राजा पिता परमेश्वर, हम बच्चे से लेके बुजुर्ग तक पिता परमेश्वर सब आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारा गीतों का गाया जाना, प्रार्थना किया जाना, और पिता परमेश्वर तुझसे तेरे वचन से पिता परमेश्वर सुनना, सब तेरी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। तू बढ़े हम घटे पिता परमेश्वर, हमारे मुख से हृदय की गहराइयों से तेरी आराधना हो सके पिता परमेश्वर। आगे की पूरी आराधना आपके अस्तित्व पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे हृदय के बीच में हो पिता, ताकि हमारा सब कुछ किया जाना पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद के बलि चढ़ सके पिता। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं सारे समस्त राजस्थान, समस्त इंडिया पर वर्ल्ड की प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, और साथ ही साथ पिता परमेश्वर शोकित परिवारों के लिए प्रार्थना किया चाहता हूँ पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर पिछले दिनों पिता परमेश्वर कोविड की वजह से पिता परमेश्वर शोकित है पिता परमेश्वर, स्थान उनके परिवार को मध्य हुए हैं पिता परमेश्वर। हम बढ़ तो नहीं सकते, लेकिन उनके लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं पिता परमेश्वर। उनके हृदय में शांति दीजिए पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, और हर एक की प्रार्थना तुझ तक पहुंचने वाली हो। आज जो तू तेरे सामने अपनी विनती या प्रार्थना रखता है पिता परमेश्वर, वो प्रार्थना तेरे मुख पहुंचने वाली हो। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव तुझे है। तो विनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। तो आप सब बैठ सकते हैं, और इस समय एक छोटी सी क्लिप
डाउनलोड नहीं होते वीडियोस यूट्यूब से, सो क्लिप को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना चाहती हूँ कि क्रिसमस है क्या, क्रिसमस इज़ ऑल अबाउट व्हाट, है ना। हम क्रिसमस कब से दिसंबर चालू होता है, जब से हम क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, ये करना है, वो करना है, ये करना है ना, सब बिजी रहते हैं। तो छोटी सी क्लिप है और आपको की दया से ये क्वालिटी थोड़ी ठीक ठीक आई है तो आप इसमें एडजस्ट करें, ठीक है। एक सेकेंड है। क्रिसमस क्या है? सबसे पहला संदेश ये है कि क्रिसमस है खुशियाँ बांटना, है ना, खुशियाँ देना, ठीक है। क्रिसमस को यदि हम सेलिब्रेट करते हैं, मैं पहले थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी कि क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं, यीशु मसीह के आने की खुशी में। यदि हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो यीशु मसीह के जीवन से हमें क्या दिखता है कि वो हमेशा दूसरों को खुशी देते थे, है ना। उनके जीवन से लोगों को आनंद मिलता था, है ना। तो पहला जो चीज़ है, पॉइंट है क्रिसमस का, जो मेन मोटिव है वो है कि हम ऐसे बने कि हम लोगों को क्या दें, खुशी दे, हम उन्हें आनंद दें, है ना। मैं प्ले करनाเขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี तो इस वीडियो से आपने देखा होगा ना कि ये बंदा है और ये क्या कर रहा है, इसको इन रिटर्न इसको कुछ नहीं मिल रहा, है ना। ये उस बच्चे की भी मदद कर रहा है ना, और हर किसी को जो इसको रास्ते में मिलता है ये उसकी मदद कर रहा है ना। इसको बदले में क्या मिल रहा है, सिर्फ इमोशंस, है ना। वो खुशी इसके जीवन में वो फील कर रहा है कि जब मैं दूसरों की, मतलब अगर मैं दूसरों को खुशियाँ दे रहा हूँ तो मेरे अंदर भी क्या आ रही, खुशी आ रही है ना। तो क्रिसमस का मेन मोटिव यही है कि हम खुशियों को बांटें, है ना, ना सिर्फ अपने जीवन में बल्कि
अपने जीवन के लिए तो हर कोई करता है, लेकिन अब से हम ये करें कि रियलिटी क्रिसमस की ये है कि हम आज के बाद से जब भी हम जिए तो हम इस तरीके से जिए कि हम दूसरों की खुशी के लिए जिए ना। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, क्रिसमस का मतलब एक और है, ये वाला प्ले करना नीचे ऊपर में 4 मिनट 1 सेकंड का वीडियो है। ये एक ऐसा वीडियो है जहाँ पर एक ये पुत्र है और ये पिता है। ये एक पार्ट है, इसके जरिए मैं दिखाना चाहूँगी। ये बता रहा है कि पिता तुमने मुझे हमेशा निग्लेक्ट किया है ना, तुमने मेरी तरफ कभी नहीं देखा। ये इसका बाप है जो बैठा है। तुमने मुझे नकारा है ना, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरे प्यार का फायदा उठाया। तुमने मेरे विश्वास करने की योग्यता को मुझसे छीन लिया। तुमने माँ को मार दिया। तुमने मुझसे सब कुछ ले लिया मेरा। सब नकारात्मक बातें बता रहा है ना जिसके पिता ने इसके साथ की। कुछ भी अच्छा नहीं किया इसके पिता ने इसके साथ। लेकिन बेटा मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, है ना। हनी स्टॉप। पहला मैसेज था हमें खुशियाँ बांटनी है, दूसरा मैसेज है हमें क्षमा करनी है ना, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर की ओर से एक तोहफा बनकर आया है ना, वो हमारी क्षमा थी, है ना। तो इस क्रिसमस पर हमें यही करना है, हमारे मेन मोटिव है कि हमें दूसरों को खुशियाँ देनी है ना। हमारा मेन मोटिव है हमें क्षमा करना है, क्योंकि जिस चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम बताते हैं जीसस इज द रीज़न फॉर दिस सीजन, है ना। हम बोलते हैं, हम लिखते भी है ना। तो जीसस यदि हम जीसस शब्द हमारे दिमाग में आता है तो उससे हम क्या सीखते हैं कि हमें क्षमा करना है ना, मूव ऑन करना है। फॉरगिवनेस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, है ना। क्षमा जो है वो एक लगातार चलने वाला प्रक्रिया है ना। तो हमें क्षमा करना है और हमें दूसरों को खुशियाँ देनी है ना, दूसरों की मदद करनी है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशु, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आशु से कि वो छोटा सा क्रिसमस का मैसेज जो उसने प्रिपेयर किया है वो आप सभी के साथ शेयर करेगा। आप सब सभी को जय मसीह। मैरी क्रिसमस।
जैसे कि हम आज क्रिसमस मना रहे हैं, मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सब कुछ करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं, सबको बधाई देते हैं। इससे पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कि मेरा बर्थडे है और सब मेरे बर्थडे पे आए मेरे घर पे, मुझे बधाई देने, सेलिब्रेट करने, सब केक लाए, अच्छे अच्छे गिफ्ट लाए। मगर जब मेरा बर्थडे बनता है, मेरा केक कटता है, फिर सब एक कोने में कोई एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, या फिर कोई मतलब कोई केक के मजे ले रहा है, कोई खा रहा है बड़े मजे से, और मतलब कि मुझे भूल गए हैं और उनका मेन फोकस सेलिब्रेशन पर है। मतलब कि जिसका बर्थडे है उस पर नहीं है, उसको बस इन्होंने विश करके छोड़ दिया सारा मेन फोकस। तो आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति को कैसा लगेगा उस वक्त कि बर्थडे मेरा है, तो भले ही डेकोरेशन ना हो मगर लोग मेरे साथ बैठे, मेरे से बातें करें, मुझसे अपनी फीलिंग शेयर करें, मुझे सब बताएं। तो वही है, अब सेम चीज लागू होती है परमेश्वर पे, यीशु मसीह। जैसे कि आज उनका बर्थडे है, तो ज्यादातर लोगों का, जो करोड़ों जो लोग हैं, उनका यही फोकस है कि मतलब कि उनको खुद की खुशी के साल भर परेशान रहते हैं, मगर क्रिसमस के दिन वो खुशी ढूंढते हैं। मगर खुशी वो खुद की ढूंढते कि हम कैसे खुश हों, हम कैसे आपस में मिले, हम कैसे आपस में खुश हों, मगर वो उस मोटिव को भूल जाते हैं कि वो इकट्ठे क्यों हैं उस समय। और वो जो कारण है वो एक ही है, वो है यीशु मसीह। और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल हमें मार्था और मरियम के जीवन से देखने को मिलता है। जब यीशु मसीह उनके घर में गए, तो एक बहन का मोटिव क्या था कि वो खाना बना रही थी बढ़िया तरीके से, और एक क्या थी, उसके उनके पास बैठी हुई थी, उनकी बातें सुन रही थी। तो वो खाना क्यों बना रही थी? मुझे एक चीज मेरे दिमाग में डाली प्रश्न में, क्योंकि वो उस चीज में अच्छी थी। आप अगर किसी चीज को किसी बंदे को अगर इम्प्रेस करोगे तो आप वो चीज करोगे जिसमें आप अच्छे हो, कि आप वही काम बहुत अच्छी तरह से करके उसको इम्प्रेस कर सकते हो। हम डेकोरेशन करते हैं ताकि हम इम्प्रेस कर सकें, मगर एक चीज परमेश्वर चाहता है कि वो इम्प्रेशन नहीं चाहता, वो अटेंशन चाहता है आपकी, कि आप उसको अटेंशन दें जितनी उसको जरूरत है। इम्प्रेस तो वो आपसे है ही नहीं, होता तो हमें बचाता ही नहीं। वो आपके पोटेंशियल को तो शुरू से ही जानता है, जब से दुनिया नहीं बनी तब से वो जानता है कि आप किस काबिल हो। इम्प्रेस तो वो है हमेशा से ही, क्योंकि जब उसने बनाया, सब कुछ बनाया, उसने कहा कि ये बहुत अच्छा है, और उसने हमें तो अपनी ही संरचना में बनाया, तो हमें इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है उसको, हमें मार्था बनने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें करने की जरूरत नहीं है, हमें उसको अटेंशन देने की जरूरत है, उसकी सुनने की जरूरत है, उसके सामने बैठने की जरूरत है। और जब मार्था बैठी, तो जब मार्था आई बोलने के लिए कि तू ये मैं अकेला कर रही हूँ और ये बैठी है तेरे आराम से तेरे साथ, तो यीशु मसीह के बोलते हैं तू बहुत चीजों की चिंता कर। फिर एक चीज बहुत अच्छी बोलते हैं कि जो मरियम ने जो ग्रहण किया है उससे कोई उसको छीन नहीं सकता, ये बहुत उत्तम भाग है जो उसने ले लिया है। मतलब कि जो उत्तम भाग जो है आज के दिन का, वो है यीशु मसीह को अटेंशन देना, कि वो अटेंशन चाहते हैं, वो इंप्रेशन नहीं चाहते। इंप्रेस तो पहले से ही है, तुमसे नहीं होते तो हमें कभी बचाते ही नहीं। तो यही है आज का, कि अटेंशन चाहिए, इंप्रेशन मैटर नहीं करता। और एक चीज जैसे कि गुड फ्राइडे को भी मैंने बोली थी कि उनको मतलब कि सिंपैथी नहीं चाहिए गुड फ्राइडे को, हमारी रिपेंटेंस चाहिए, हमारे जो रिपेंटेंस को क्या बोलते हैं, पश्चाताप चाहिए। वैसे ही आज के दिन क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए। इन सब चीजों से हटकर सिर्फ यीशु मसीह की दिन, उनका है दिन, तो क्या पूरी जिंदगी उनकी, मगर हम अगर एक दिन को बनाते हैं तो पूरा फोकस हमारा उधर ही होना चाहिए। क्योंकि करोड़ों लोग हैं जो सब करते हैं, मगर उनको यही नहीं पता कि ये है क्या। बहुत सी चीजों ने उस चीज का वो चुरा लिया। मतलब कि कई बार अपन केक इतना बड़ा ले आते हैं कि वो बंदा नहीं दिखता, पीछे बंदा खड़ा हुआ कौन है केक के पीछे, केक ही केक दिखता है, बस बंदा नहीं दिखता। तो वही है कि केक भले ही छोटा हो, क्या पेस्ट्री हो, मगर वो जो जिसका बर्थडे है वो दिखना चाहिए। यीशु मसीह क्रिसमस में दिखना चाहिए, वो सेंटा क्लॉज में, डेकोरेशन क्रिसमस में कहीं खो नहीं जाए, क्योंकि वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो चीज खोती जा रही है। लोग उसको क्रिसमस डे भी नहीं बोलते हैं, पहले क्रिसमस वेकेशन बोलते हैं, विंटर वेकेशन बोलते हैं। मतलब कि वो चीज खोती जा रही है, वो चीज अब आ नहीं रही। तो यही है कि अटेंशन दे और पूरा दे और उसी को दे। ये सब ठीक है, वो इनसे से ये नहीं कि प्रश्न मना किया, वो खुशी होते हैं इनसे कि अपन उनका बर्थडे मना रहे हैं, मगर इससे बढ़कर उनको पहले रखें, अटेंशन दें। आपको परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएंगे, और जब इस गीत को गाते हैं हम अपनी ऑफरिंग्स को परमेश्वर के सम्मुख देंगे।
choir, please. मामू offering देने में सहायता करेंगे। Offering देने में सहायता करेंगे। Offering what? शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, कि शोर दुनिया में ये हो गया, 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 आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। कटरी रात में भेड़ों को चराते थे, कटरी रात में भेड़ों को चराते थे, कटरी रात में भेड़ों को चराते थे, कटरी रात में भेड़ों को चराते थे। दूध संदेश, दूध संदेश, दूध संदेश देने गया, दूध संदेश देने गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, कि शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। सारी दुनिया का, सारी दुनिया का, सारी दुनिया का नूर आ गया, सारी दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, कि शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। मजूसी सोना मूल्यवान लेके आए थे, मजूसी सोना मूल्यवान लेके आए थे, मजूसी सोना मूल्यवान लेके आए थे, मजूसी सोना मूल्यवान लेके आए थे। देखो मरियम का, देखो मरियम का, देखो मरियम का लाला गया, देखो मरियम का लाला गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। ओ शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। ये समय होगा कि हम प्रभु के वचन को सुने, और मैं इस समय आमंत्रित करना चाहूँगी ब्रदर अर्पित सोलोमन को कि वो सामने आए और परमेश्वर के वचन से आज हमारे साथ बातें।
सबको जय मसीह की। बड़ा दिन मुबारक हो। प्रभु के वचन से थोड़ा सा समय हम देखेंगे। हालांकि आशु ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया बड़े दिन के विषय में, और लगभग वही बातें जो मैं बोलना चाहता था आशु ने बोल दी है, तो बार बार दोहराने की जरूरत है नहीं। और शेफाली ने भी क्रिसमस के विषय में बातचीत करी, उसने समझाया स्लाइड्स के वीडियो के द्वारा, और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। थोड़ी सी बातें और कुछ हम देखेंगे प्रभु के वचन से, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका और उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद से लेके मैं आपके लिए 13 पदों को मैं 13 पद तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। लूका 2 अध्याय 8 पद से 13 पद तक। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब सरदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चढ़नी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस सरदूत के साथ सरदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों जिनसे वे प्रसन्न हैं शांति हो। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज 2 बातें हैं जो मैं इस वचन के आधार पे आपके सम्मुख लेके आना चाहता हूँ। बड़ा साधारण सा संदेश में लेके आना चाहता हूँ, मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात जो परमेश्वर आज हमारे सम्मुख लेके आना चाहता है। और उसके लिए मैं आपके लिए 10वां पद जो है वो एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब सरदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। यह आनंद का सुसमाचार है जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। सरदूतों ने कहा उन लोगों को, उन गडरियों को वहां पे दर्शन देके कि मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। यह आनंद का सुसमाचार क्या है? क्यों इस सुसमाचार में आनंद की बातें हैं? ऐसे क्या घटा कि लोगों के जीवनों से आनंद जो है वह चला गया, और सरदूत को यहाँ पे कहना पड़ा कि मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार, एक गॉस्पेल है ना, मैं तुम्हें सुनाता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं क्योंकि हम सब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए और सुनते हुए आए हैं, और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हम ऐसे परिवार में जन्मे जहां हमें परमेश्वर की वचन की मार्गदर्शन हमें दिया गया, शिक्षाएं दी गई। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि वह आनंद जो था, जो अदन की वाटिका में आदम और हवा के जीवन से छिन गया था, उनके एक स्टेप के द्वारा परमेश्वर पिता ने उस आनंद को एक बार फिर से अपने पुत्र के द्वारा हमारे जीवनों में क्या किया? रिस्टोर कर दिया, वो लेके आ गया। वो आनंद का सुसमाचार, वो आनंद का सुसमाचार ये है और इसलिए है कि जो आनंद था, जो परमेश्वर की संगति में करने से जो आनंद प्राप्त हुआ करता था, वे आनंद जो है वे चला गया था। जैसे आशु ने बड़ा अच्छे से बताया, मार्था और मरियम के जीवन से बताया, जो वे संगति किया कर रहे थे, और जो मरियम जो उसके चरणों में बैठ के संगति कर रही थी, वे आनंद को वे प्राप्त कर रही थी। उसे वे आनंद यीशु मसीह के चरणों में बैठ के आ रहा था, यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुन के आ रहा था, यीशु मसीह की बातों को सुन के वे आनंद वे प्राप्त कर रही थी, और वे आनंद जो है उसकी बहन खो रही थी, है ना। आशु ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन इसे किया। वही बात मैं आज आपके सम्मुख लेके आना चाहता हूं कि वे आनंद केवल हम परमेश्वर के पुत्र के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। ये संसार है आनंद अन्य अन्य वस्तुओं में ढूंढने का प्रयास करता है। लोग आनंद के पीछे पता नहीं क्या कुछ ना कर जाते हैं, है ना। हम बीते दिन हमने लॉकडाउन में बहुत सारी खबरों को हमने सुना कि बड़े बड़े फिल्म स्टार जो थे, बॉलीवुड के थे या अन्य बिजनेसमैन थे, ऐसे बहुत से लोगों ने जो है सुसाइड कर लिया। किस बात की कमी उनके जीवन में थी? धन दौलत की उनके पास कोई कमी थी, बेशुमार उनके पास पैसा था, उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए थे, बड़े बड़े बंगले थे, महल थे उनके पास, है ना, बड़ी बड़ी जमीन जायदाद उनके पास थी, कारें थी उनके पास, किसी बात की कमी नहीं थी। बड़े एक बात की कमी थी, वे क्या? उनके जीवन में वे आनंद और वे शांति नहीं था जो केवल परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है ना। वे उनके जीवन में मिसिंग था।
लोग हमेशा आनंद जो है चीजों के अंदर ढूंढा करते हैं, है ना, जो चीजों के अंदर ढूंढा करते हैं, बट परमेश्वर ने वो आनंद अपने पुत्र के द्वारा हमारे हृदय में दिया है। इसलिए आज हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिसमस का मतलब ही यही है कि वे आनंद जो था, जो हमसे मिस हो गया था, वो आनंद जो है परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे जीवन में दे दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उस आनंद के लिए जो अदन की वाटिका में खो गया था हमारे साथ, हमारे जीवनों से। मगर प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने एक उत्तम प्रबंध हमारे लिए करके दिखाया, अपने पुत्र को संसार में भेजा और वे आनंद को हमारे जीवन में दिया। दूसरी बात जो है बोल के मैं समाप्त करूंगा, यहाँ पे लिखा है 10वें पद में लिखा है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर पिता ने जो यहाँ पे रखा, जो सरदूत भी यहाँ पे बोल रहे हैं, जो आनंद में तुम्हें देना चाहता हूं, जो खुशी में तुम्हें देना चाहता हूं, वे एक जाति तक या एक कौम तक या एक व्यक्ति, एक परिवार, एक विशेष लोगों तक सीमित नहीं रहेगी, बट वे आनंद का जो सुसमाचार वे सब लोगों के लिए होगा। परमेश्वर का पुत्र जो आया वे सब लोगों के लिए आया, केवल यहूदियों के लिए नहीं आया, है ना, मगर वे पूरे मनुष्यों के लिए आया, हर एक व्यक्ति के लिए आया। इसलिए जो क्रिसमस जब हम सब सेलिब्रेट करते हैं, इस आनंद को हम परमेश्वर ने हमारे को दिया है, उस आनंद को, उस खुशी को हम अन्य लोगों तक पहुंचाएं, है ना, आमीन। जो खुशी, जो आनंद जो प्रभु ने हमें दिया है, वो महसूस जो हमने किया है, जो हमारा आनंद एक समय खो गया था, मगर जिस दिन हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के पुत्र को हमने अपने जीवन में ग्रहण किया, मुक्तिदाता के रूप में हमने ग्रहण किया, वे आनंद हमारे जीवन में एक बार फिर से प्रभु ने रिस्टोर कर दिया। वे केवल हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है, मगर जैसे सरदूत ने कहा, ये आनंद का जो सुसमाचार है वे सब लोगों के लिए होगा। हमें सब लोगों के लिए आशीष का कारण हमें बनना है, हमें सीमित नहीं होना, अपने परिवार तक सीमित नहीं होना, अपनों तक हमें सीमित नहीं होना। शिफाली ने इस वीडियो में बताया, उसने, उस व्यक्ति ने उस आनंद को बांटा, है ना, हम भी उस आनंद को बांट सकते हैं जो स्थिर आनंद है। पैसा वो आनंद थोड़े समय के लिए दे सकता है, वस्तुएं वे आनंद थोड़े समय के लिए दे सकता है, बट जो आनंद पिता ने अपने पुत्र के द्वारा हमें जो दिया है, वे आनंद स्थिर आनंद है, वे कभी मिट नहीं सकता। चाहे कंगाली क्यों ना आ जाए, मगर हम परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर से संगति कर रहे हैं, तो भी हम आनंदित रहेंगे। मैं ऐसे परिवारों से मिला हूं जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनके पास खाने का पर्याप्त भोजन नहीं था। जब मैं उनके साथ रहा, उनके साथ संगति मैंने करी, तो मैंने इस बात को देखा कि पैसा उनका आनंद नहीं था, है ना, अच्छा भोजन उनका आनंद नहीं था, मगर उनका आनंद का जो कारण था वो यीशु मसीह था, परमेश्वर के साथ संगति करना था। और उस बात से मैं बड़ा अपने, जब मैं प्रभु में आया था, नया मैं प्रभु में आया था 2006 में, तब मैंने उस परिवार से इस बात को सीखा कि वास्तव में आनंद क्या होता है और वे आनंद किस में पाया जाता है। वो केवल परमेश्वर के पुत्र में ही, उसके साथ संगति करने में ही पाया जाता है ना। उस आनंद को हम क्या करें, आज लोगों तक पहुंचाए, लोगों तक हम लेके जाए। यही वो उद्देश्य है जो परमेश्वर ने हमारे को दिया है, एक कलीसिया के रूप में, एक विश्वासी के रूप में दिया है कि ये आनंद का सुसमाचार हम अपने तक सीमित ना रखें, मगर लोगों तक उस आनंद को पहुंचाएं। क्योंकि जो लोग हैं वे अन्य वस्तुओं के अंदर अपने जीवन का आनंद ढूंढ रहे हैं, और जब वे वस्तु प्राप्त कर लेती थोड़े समय तक वे आनंदित रहते हैं, मगर जो वस्तु उनसे लुप्त हो जाती है या उसका जो ग्लोरी है, उसकी जो थोड़े समय की जो चमचमाहट है, जो समाप्त जब हो जाती है, उनका आनंद भी समाप्त हो जाता है। मगर जब हम यीशु को प्राप्त कर लेते हैं, जब उस आनंद को प्राप्त करते हैं जो स्थिर आनंद है, तो हम हमेशा आनंदित रहेंगे। चाहे परिस्थितियां अच्छी हो तो भी आनंदित रहेंगे, चाहे परिस्थिति बुरी क्यों ना हो तो भी हम क्या रहेंगे, आनंदित रहेंगे। क्योंकि हमारे आनंद का जो आधार है वे कोई वस्तु, कोई परिस्थितियां, कोई सिचुएशन नहीं, मगर खुदा का वचन है, परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है। आइए हम इस आनंद को आज जो हमने प्राप्त किया है हम लोगों तक पहुंचाएं। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे और इसके आगे क्या जो भी शेड्यूल है हम उसको फॉलो करेंगे। आइए उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु के सम्मुख हम जाएंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावन प्रभु आज के दिन आपने अनुग्रह दिया कि हम सब ने खुदावन यहाँ पे परमेश्वर पिता संगति जब हम कर पाए प्रभु जी, गीतों को गा पाए प्रभु जी, और प्रभु आपके वचन को सुन पाए परमेश्वर पिता,
तमाम वीडियोस को हम देख पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस क्रिसमस को खुदावन जो तूने परमेश्वर संसार में आने दिया, एक मसीह के रूप में प्रभु जी के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं यीशु मसीह के जन्म के रूप में प्रभु जबकि हमने भी अपने परिवार में यहाँ पे सेलिब्रेट किया कर रहे हैं प्रभु जी। खुदावन उस खुशी को, उस आनंद को जो तूने हमें दिया प्रभु, जो आनंद का सुसमाचार जो तूने हम तक पहुंचाया प्रभु, होने दे जो ये सुसमाचार सब लोगों के लिए है प्रभु, हम औरों तक पहुंचाने वाले हो सके प्रभु जी। खुदावन जो तूने आनंद का स्वाद हमें चखाया है प्रभु, हम लोगों तक पहुंचाने पाए प्रभु जी, ताकि खुदावन उनके जीवन में भी वो आनंद और वे शांति आ सके प्रभु जी, जो स्थिर है परमेश्वर पिता, जो उनसे कोई छीन नहीं सकता प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पूरे दिन के लिए, पूरे समय के लिए परमेश्वर पिता, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। आगे के हर एक कार्यक्रम को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम अपने अंतिम चरण में आ गए हैं, है ना, कि हम सिर्फ सर्विस को बंद करें। और इससे पहले मैं चाहूँगी पापा को कि पापा एक सॉन्ग गाएंगे और उसके बाद हम इस सर्विस को एंड करेंगे। आगे आना पड़ेगा या इधर ही रुक? नहीं तो कैमरा है। आइए हम ताली बजाते हैं, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि महान और सामर्थी परमेश्वर वो हमको मौके देता है कि हम अपने आनंद को उसमें प्रकट कर सके और हम खुशियां मना सकें।
बताऊं। शायद आशु के कुछ शब्द मेरे को ऐसा झंझनाहट कर गए, तो मैं उसको बताना मांग रहा हूँ कि मेरी भी कुछ सोच है और इसमें मैं भी कुछ बोलना मांगता हूँ कि कभी से इंसान एक ऐसा एटीट्यूड पा लेता है कि वो झुकता तो है खुदा के सामने, खुदा के सामने वो अपना पश्चाताप करता है। जैसे कि मैं जीवन में बहुत सारी गलतियां करता हूँ, बहुत लोगों के प्रति करता हूँ, लेकिन मैं कोने में जाके परमेश्वर के आगे झुक जाता हूँ। मैं फील नहीं करा पाता लोगों को कि मैं गलत था, है ना। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि हमारी सजावट, हमारा सजने का तरीका, ये क्रिसमस को सजाया है सब, इसका एक तरीका बता रहा है। ये बता रहा है कि कुछ है यहाँ पर कुछ है, कोई खुशी है, कोई ऐसा आनंद आने वाला है जिसके लिए ये तैयारी की जा रही है। समय हम नहीं बता सकते कि खुदा का समय कौन सा समय ऐसा है जब मैं इस पृथ्वी से उस खुदा की तरफ कूच कर जाऊंगा। मैं नहीं कह सकता कि मैं कल जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन अगर ऐसी खुशी मेरे जीवन में नहीं है तो मैं क्या लेके अपने परमेश्वर के पास जाऊंगा। मेरे जीवन से अगर मैं क्षमा नहीं मांगता, अगर मैं किसी को प्यार नहीं करता हूं, अगर वो चीजें जो अभी दिखाई गई है, अगर वो चीज मेरे जीवन में नहीं, ये सब चीजें वो है जो मेरे जीवन को सजाती है खुदा के लिए। अगर मैं किसी से प्यार करता हूं तो मेरे अंदर कोई ऐसी चीज सज गई है जो कि मैं परमेश्वर को दिखा सकता हूं कि खुदा मैंने तेरे लिए ये सजाया था अपनी जिंदगी, कि मैंने लोगों को माफ किया, मैंने लोगों से प्यार किया, उनकी हेल्प की, ना कि सिर्फ वो अपने उसके लिए कि मैं बहुत अच्छा हूं। ऐसा नहीं, मैं ऐसा कह के दुनिया को रुसवा नहीं कर सकता कि मैं अच्छा हूं और दुनिया बेकार है, क्योंकि सबको खुदा ने रचा है। अगर हम इस तकरार में रहेंगे तो हमारे जीवन के हर पल एक दिन करके खत्म होता जाएगा और ले जाने के लिए हमारे पास परमेश्वर पर कुछ भी नहीं रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने इस चीज को वो किया है। वाशु बोल रहा था कि हमको अपनी जिंदगी को सजाने का बहुत जरूरत है। ऐसा ना हो कि वो दिन आ जाए या वो दिन कल हो कि जब हम यहाँ से कूच करके जाएंगे तो हम खुदा को क्या मुंह दिखाएं। हमारा जीवन बहुत आनंदित है, बहुत आनंदित जीवन है। अगर हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं तो ये निश्चित है कि हम स्वर्ग के अधिकारी हैं। लेकिन जबकि हम कुछ सजाए अपने जीवन को, हम उस परमेश्वर के लिए तैयारी करें, है ना। ये दुनिया अब्राहम के टाइम भी ऐसी थी और दाऊद के टाइम भी ऐसी थी, मूसा के टाइम भी ऐसी थी, ऐसे ही चलता आ रहा था। ये हर समय ऐसा, हमारे मरने के बाद भी ये ऐसी चलेगी। लेकिन उनमें से हमारे को वो चीज लेनी है ना जो मरियम के पास था, है ना। उसने प्रभु के लिए अपने जीवन को सजाया, तो प्रभु ने भी उसकी गवाही दी कि इसने वो हिस्सा पा लिया है जो इससे कभी नहीं छीना जाएगा। आज हम भी उस चीज की तैयारी कर रहे हैं कि आने वाला क्रिसमस हम सच्चाई से कह सकेंगे खुदा हमने वो किया है जो हमने पिछली बार बोला था, है ना। हमारे जीवन से हमारा खुदा दिखना चाहिए और कईयों के लिए हम लाभ बन जाए, कईयों के लिए हम आशीष और बरकतें बन जाए। ये जीवन ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन हमको जरूरत है कि हम खुदा की ओर। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि खुदा ने आज ये समय दिया इतना अच्छा कि हम सब जने अपने अपने विचार रख सके और एक अच्छी संगति। तो वो भी प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना गाना है। हम आपको विश करना चाहते हैं ताकि हम गॉड की choir We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
आइए एक बार फिर अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर संगति के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं जवान के लिए जिसने अपने ज्ञान के अनुसार जो तेरी ओर से मिला, अच्छे वचन से हमें रूबरू कराया पिता। और सचमुच पिता परमेश्वर जो भाग भरे हमने लिया वो भाग हम भी लेने वाले हो सके, जो हमसे छीना ना जाए। और पिता परमेश्वर इस वचनों को पिता परमेश्वर मोहरित कर पिता, ताकि हमारे हृदय में ग्रहण योग्य हो सके। पिता परमेश्वर जो कुछ गाया गया, जो कुछ बजाया गया और जो वचन दिया गया पिता परमेश्वर तेरी ओर से, और जो प्रार्थनाएं जिस तक रखी है पिता परमेश्वर, हर एक के हृदयों से जो प्रार्थनाएं निकली है सब तुझको ग्रहण हो पिता। पिता परमेश्वर इसी तरह पूरा वीक हम आनंद हर्षोल्लास के साथ में तेरे संगति के अंदर रह के पिता परमेश्वर अपने आप को तुझे अर्पण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक घटी को सर के भंडार से पूरी कर, हर एक जरूरतों को मुहैया करा पिता परमेश्वर। आने वाला समय पिता परमेश्वर, आने पूरा वीक पिता परमेश्वर और नया साल पिता परमेश्वर हम आपके साथ रहते हुए मनाने पाए पिता परमेश्वर। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव आप ही देते हैं। विनती यीशु तेरे नाम से मांगते हैं। जब तूने कहा तो तू प्रार्थना को तुम कहा करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी आसमान पर होती है जमीन पर भी होती है। हमारे रोज की आज जिस तरह को माफ करते हैं, तू भी हमारे को माफ कर, हमारी आजमाइश में न पड़े बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह उधर और चला हमेशा तेरे